अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की 6 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है तहरीक लबैक की लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी कामयाबी, और दूसरी बात करेंगे इंडिया में मुसलमानों की मसाजिद शहीद करने का सिलसिला रुक ना सका, और तीसरी बात करेंगे कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मियाँ बीवी गिरफ्तार, और अगली बात करेंगे न हुसैन का जिक्र मिटने वाला है न खादम हुसैन का जिक्र मिटने वाला है। इंडिया के उलमा की व्हील चेयर वाले बाबे से मोहब्बत। अगली बात करेंगे जिसको लबैक के नारे से चिढ़ है वो आदत बना ले, इंडिया के मुफ्ती सलमान अल अजहरी। और आखिरी बात करेंगे मुरीद के में आशिकाने रसूल पर जुल्म करने वाला अपने अंजाम को पहुंच गया। ये 6 मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि यह हक़ और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, मैं 100% कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं तहरीक लबैक की लाहौर हाई कोर्ट से बहुत बड़ी कामयाबी। लाहौर हाई कोर्ट ने थाना डिज कोर्ट फैसलाबाद से तहरीक लबैक पाकिस्तान के 22 कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। पिछले दिनों से देखने में आ रहा है कि अदालतें जो हैं वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान कैद में हैं जिनको 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है उनकी मुसलसल ज़मानतें मंजूर कर रहे हैं। ज़मानती प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद यकीनन इनकी रिहाई अमल में लाई जाएगी और उम्मीद है कि 1-2 दिन में इन तमाम 22 कारकुनान को रिहा कर दिया जाएगा। नाज़रीन, अगली बात करते हैं इंडिया में मुसलमानों की मसाजिद शहीद करने का सिलसिला न रुक सका। शिमाली भारत में एक मस्जिद को बुलडोज़रों से शहीद कर दिया गया है, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि मस्जिद के अंदर लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद, यानी कि मुझे हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। सिर्फ ये लफ्ज़ लिखा हुआ था कि मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, इसकी वजह से इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया है, क्योंकि मस्जिद के अंदर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हुए थे। और इसके अलावा और कोई वजह नहीं है, सिर्फ यही वजह है जिसकी वजह से इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। आप इंडिया के हालात देख सकते हैं कि इंडिया में मुसलमानों की इबादत गाहों को, उनके घरों को, उनके कारोबारों को किस तरह तबाह बर्बाद किया जा रहा है। और ये जो सबसे बड़ा जमहूरियत अपने आप को कहता है इंडिया, इसका मकरू चेहरा दुनिया के सामने है, लेकिन दुनिया के सब मकार इसके साथ मिले हुए हैं। ना अमेरिका कोई आवाज़ उठाता है, ना ही इसको शटअप कॉल देता है, ना ही इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा कोई बात करता है, ना ही यूरोपीय यूनियन इसके ऊपर बात करते हैं। सब ये जो यहूद और नसारा हैं ये मिले हुए हैं, ये सिर्फ मुसलमानों को तकसीम करने के लिए एक पेज पर इकट्ठे होते हैं। आप उस मस्जिद को शहीद करने की जो वीडियो है वो मुलाहिज़ा फरमाएं। नाजरीन, अगली बात करते हैं कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मियाँ बीवी गिरफ्तार। न्यू कराची में खमीसो गोट में मुबैना तौर पर कुरान शरीफ की बेहुरमती करने वाले मियाँ बीवी को न्यू कराची सनती एरिया पुलिस ने गिरफ्तार करके सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। न्यू कराची सनती एरिया थाने में दर्ज मुकदमा ASI मोहम्मद रियाज की मुद्दत में 295B की दफ़ा के तहत दर्ज किया गया है। आप मेरी स्क्रीन पर उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। ये वो बदबख्त लोग हैं जिन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की है। अल्लाह ताला इनको दुनिया और आखिरत में ज़लील व ख्वार करे, रुसवा करे जिन लोगों ने ये काम किया है। और इनको पकड़वाने के लिए जो पुलिस बुलवाई है वो अहल इलाका ने पुलिस बुलवा के पुलिस को बताया कि इन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की है। पुलिस ने वहाँ से
सबूत इकट्ठे किए और उसके बाद इनको गिरफ्तार करके 295 बी के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको हवालात में बंद कर दिया है। नाज़रीन, चलते हैं अगली खबर की तरफ। न हुसैन का जिक्र मिटने वाला है, न खादम हुसैन का जिक्र मिटने वाला है। ये एक इंडिया का आलिम है, उसकी हुजूर अलैहिस्सलाम से और हुजूर अलैहिस्सलाम के खादिम बाबा जी अल्लामा खातम हुसैन रिजवी साहब के साथ जो मोहब्बत और अकीदत है वो आप आगे चलकर मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं। नाज़रीन, इंडियन आलम का कहना था कि हमने मौजूदा दौर में व्हील चेयर पर बैठने वाला मर्द मुजाहिद देखा। हुसैन का जिक्र मिटने वाला है, न खादम हुसैन का जिक्र मिटने वाला है। खादम हुसैन ने एक वक्त में ये पैगाम दिया कि उन्हें जाना उन्हें माना, और आगे उन्होंने फिर अगली बात बताई कि जब अल्लामा खातम हुसैन रिजवी साहब की जो ये बात है जब हुजूर अलैहिस्सलाम की दरबार में कबूल और मंजूर हुई तो अल्लामा खातम हुसैन रिजवी साहब के लिए मदीने तक के जितने रास्ते थे सारे खोल दिए गए। और उसके बाद जब सारी चीज़ें उनको नज़र आई तो फिर उन्होंने कहा कि इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं मुसलमान गया। नाज़रीन, यही बात 6 महीने पहले भी मैंने आप लोगों को की थी कि अल्लामा बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब जो है उनको हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार आखिरी वक्त में जब वो ये नारा लगाते थे कि इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, वो बहुत जोश में आ जाते थे और यानी कि बहुत जज्बाती हो जाते थे। हमने ये देखा था कि बहुत सारे लोग उनको पकड़ रहे होते थे, यानी कि वो इतने जोश में आ जाते थे। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि उस वक़्त उनको हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक नज़र आती थी, क्योंकि वो यही कहते थे कि इन्हें जाना इन्हें माना। इसका मतलब ये है कि वो सामने हुजूर अलैहिस्सलाम उनको नज़र आते थे। और में एक व्हील चेयर पर बैठने वाला मर्द मुजाहिद भी देखा। हुसैन का खादिम है, न हुसैन का जिक्र मिटने वाला है, न खादिम हुसैन खादिम हुसैन रिजवी ने एक ज़माने तक पैगाम दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें जाना, लेकिन उनका खुलूस, उनकी मोहब्बत, उनका इश्क, उनकी दीवानगी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई तो अल्लामा खादिम की नजरों के सामने से मदीने तक पर्दे हटा दिए गए। जमाले यहाँ सामने है तो कहते हैं इन्हें जाना इन्हें माना, चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जिसको लबैक के नारे से चिढ़ है वो आदत बना ले, ये कहना है इंडिया के मुफ्ती सलमान अल अज़हरी का। यानी कि लबैक का नारा पूरी दुनिया में अब जो है बाबा जी ने पहुंचा दिया है और बाबा जी का जो नारा है पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। और जितने भी अहले सुन्नत के लोग हैं वो बड़े जोश और खरोश से, मोहब्बत और अकीदत से ये नारा लगाते हैं और इंडिया में भी इस नारे की जो है वो गूंज पहुंच चुकी है, आज से नहीं बाबा जी के दौर से। और कई वक्तों में हमने देखा है कि इंडिया में भी ये नारे लगे हैं। मुफ्ती सलमान अल अज़हरी ने जलसे में लोगों से पूछा कि किसी को लबैक कहने से डर लगता है? लोगों ने कहा नहीं। फिर उन्होंने पूछा किसी को लबैक कहने से डर है? लोगों ने कहा जी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैं दूसरों से कहता हूँ कि जिसको लबैक के नारे से चिढ़ है वो आज से आदत बना लें रोज़ सुनने की, क्योंकि ये क़यामत तक लगने वाला नारा है, ये बंद होने वाला नहीं है, ये क़यामत तक लगता रहेगा और लगेगा। मैं इनसे कहता हूँ घबराओ नहीं इन नारों से, हम तुम्हारे बाप को नहीं पुकार रहे, हम अपने नबी को पुकार रहे हैं। को लब्बैक कहने में डर लगता है? डर है किसी को? हाँ, मैं दूसरों से कहता हूँ जिसको लब्बैक के नारे से चिढ़ है
وہ آج سے عادت بنا لے روز سننے کی، کیونکہ یہ قیامت تک لگنے والا ہے، یہ بند ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک لگے گا۔ اور میں ان سے کہتا ہوں گھبراؤ مت ان نعروں سے، ہم تمہارے باپ کو نہیں پکار رہے، ہم اپنے نبی کو پکار رہے ہیں۔ ناظرین، یہ دنیا جو ہے اس میں جتنے بھی ظالم لوگ آئے ان کے انجام بھیانک ہوئے ہیں، اور ان انجاموں کی اور ان کی جو کہانیاں ہیں ان سے تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ نہیں ہوا کبھی بھی کہ ظالم نے ظلم کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بچ گیا ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ انسپکٹر رشید جو کہ تھانہ مرید کے کا انچارج تھا، اور اس نے مرید کے میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم اور جبر کیا اور جھوٹا اسلحہ ڈال کر مقدمات بنائے، اور ہر طرف سے حکومت پنجاب کی مدد کی اور اس کا پورا ساتھ دیا اور حکومت پنجاب کے ساتھ تعاون کیا، مگر میرے رب کی لاٹھی بے آواز ہے، ہمیشہ برستی ہے، ٹائم ضرور لگ جاتا ہے۔ یہ رشید بیمار ہوا اور اس کے بعد اس کو کینسر ڈائیگنوز ہوا، پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کتنی سخت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے گردے کام کرنا چھوڑ گئے اور بالآخر یہ مر چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے۔ ہم مزید اس پر کچھ بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کا کیس سب سے بڑی عدالت میں پہنچ چکا ہے۔ جتنا بھی ظلم اس نے کیا تھا تحریک لبیک کے کارکنوں پر، اس کا حساب کتاب یقیناً میرے اللہ کے نے اس سے لینا ہے، کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری پکڑ بہت شدید ہے، کیونکہ میری پکڑ بہت شدید ہے، یعنی کہ میری پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔